हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इन क्लास को देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो इस क्लास में कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हों। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिए बच्चों। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को आप सभी लोग प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके सभी प्यारे बच्चे ऑल पे दबाकर एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है, तो बच्चों नए जुड़े हो आप लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब करके एक बार जरूर लिख दीजिए कमेंट में। साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो बच्चों, तो क्लास को सभी लोग अभी जस्ट लाइक कर लीजिए, क्लास को फटाफट एक बार लाइक कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य का मुख्य रूप में लिखा गया था। तो बौद्ध साहित्य जो है ये मुख्य रूप में प्यारे बच्चों लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ठीक है, पाली भाषा में बच्चों लिखे गए थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थक बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थक बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो यह आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग की हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में हैं। तो हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है बच्चों। तो हिनयानी पुस्तकें हो जाएंगे आपके पाली भाषा में, ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे आप सब लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग की महाविस्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था। तो महाविस्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह बच्चों किससे हुआ था। तो इनका विवाह जो है जमाली के साथ हुआ था, तो ऑप्शन सी जो है प्यारे बच्चों सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की अलबर्नी किसके साथ बच्चों भारत आया था। तो अलबर्नी जो है ये किसके साथ भारत आए थे बच्चों। तो अलबर्नी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए हुए थे, तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा था। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे 17 मई 1498 ईस्वी को, ऑप्शन ए हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वे कौन हैं। तो अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है बच्चों, वो कौन हो जाएंगे। तो वह हो जाएंगे बच्चों आपके नारियल तथा पान हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, नारियल तथा पान याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मेगास्थनीज कौन था। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, मेगास्थनीज कौन था बच्चों। तो मेगास्थनीज जो है प्यारे बच्चों कौन था। तो मेगास्थनीज जो है ये एक राजदूत था, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसने लिखा था। तो आईने अकबरी को बच्चों किसने लिखा था। तो आईने अकबरी लिखे गए थे अबुल फजल के द्वारा, तो ऑप्शन सी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों। तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से महिला संत थी। तो निम्नलिखित में से महिला संत जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से बच्चों यहाँ पे महिला संत हो जाएंगे मीरा, अंडाल, कराइकल, यानी कि इनमें से सभी है बच्चों, तो ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे थे, यहाँ पे चोल हो जाएगा। तो दक्कन में जो है चोल शक्तिशाली बने रहे थे बच्चों। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 9वीं से 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन ए बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी बच्चों। तो इनकी संख्या जो ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद रखना आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी। चलिए सभी प्यारे बच्चों आंसर लगाइएगा, 1915 में किसकी स्थापना हुई थी।
तो 1915 में बच्चों हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बच्चों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन बी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था बच्चों। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है प्यारे बच्चों किससे था? तो यह हो जाएंगे आपके लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, डलहौजी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? तो यह किए गए थे किसके द्वारा? तो यह किए हुए थे बच्चों कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि मेगा स्नीच कौन था? लगाइएगा आंसर आप सभी लोग। बच्चों ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेगा स्नीच कौन था? तो मेगा स्नीच जो है यहाँ पे क्या था बच्चों? तो मेगा स्नीच राजदूत था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बच्चों कब की गई थी? तो 1773 से 1774 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों का याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दामिन ई को क्या था बच्चों? तो दामिन ई को क्या था बच्चों? तो दामिन ई को जो है यह भूभाग था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि बीजक में किसके उपदेश जो है संग्रहित हैं? तो बीजक में किसके उपदेश जो है संग्रहित हो जाएंगे? तो यह संग्रहित हो जाएंगे कबीर का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब कबीर का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है बच्चों? तो ये संबंधित है आपके चिश्ती से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे चिश्ती से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के सेवन पर किस मुगल सम्राट जो है ना प्रतिबंध लगाए हुए थे? तो ये लगाए हुए थे कौन? तो ये लगाए थे बच्चों जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है जहांगीर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपके हम्पी में है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब हम्पी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बच्चों 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? तो यह थे लियाकत अली। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो बच्चों अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक है। तो ऑप्शन ए कीजिएगा प्यारे बच्चों सही जवाब। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप लोग की तैयारी नहीं हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप लोग का 400 प्लस नंबर जरूर आए, तो बच्चों आपके लिए यहाँ से नोट्स तैयार किए गए हैं। जो नोट्स का आपको प्राइस मात्र 199 रुपये रखे गए हैं बच्चों। तो जो भी बच्चों को अगर ये PDF लेना है, आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 962 18 834। ठीक है बच्चों, यदि आप इस PDF को लेकर पढ़ लेते हो तो अच्छा से आप लोग का नंबर जरूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको इस PDF में दिए जाएंगे। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में रहेगा बच्चों, जिसको कि आप अच्छे से याद करके आप सब लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर अच्छे से ला सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस PDF को तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट चाहिए, बच्चों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में कुल जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 8 प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, महाभारत में कुल जो है कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं?
तो महाभारत में कुल जो है 18 पर्व है। ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब 18 पर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं भीष्म को। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब भीष्म को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धोलावीरा कहाँ स्थित है। तो धोलावीरा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो धोलावीरा बच्चों पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो दांडी यात्रा का बच्चों नेतृत्व किसने किया था, तो दांडी यात्रा का नेतृत्व किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लॉटरी कमेटी का गठन बच्चों किसने किया था। तो लॉटरी कमेटी का गठन किसने किया था, तो लॉटरी कमेटी का गठन किए गए थे बच्चों 1817 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो बच्चों संविधान सभा में जो है कुल यहाँ पे कितने सदस्य हैं, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हैं। तो बच्चों ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम हो जाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके माउंटबेटन योजना का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य बच्चों कहाँ से मिले हैं, तो घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं कहाँ से, सुतकोटता से। ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा धोलावीरा किस राज्य में है। तो बच्चों धोलावीरा जो है ये किस राज्य में है, तो धोलावीरा हो जाएंगे गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख हो जाएंगे बच्चों, तो यह हो जाएंगे आपके 13वां शिलालेख में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों यहाँ पे 14 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो बच्चों अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो अर्थशास्त्र की रचना किए गए थे 34 शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में बच्चों गण संघ कहा जाता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब गण संघ। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो ये किए गए थे बच्चों बिंबिसार, किसके द्वारा किए गए थे, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पूछा है तो स्थापना बिंबिसार किए थे। जो उदयनीय के पुत्र थे बिंबिसार, उन्होंने बच्चों किया था, ठीक है। और पाटलिपुत्र जो है ना इनका पुराना नाम वर्तमान में इनका नाम जो है ना पटना हो गया है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पूछा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है सी है, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सी उदयनीय ना होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है। उदयनीय जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका पटना नाम किसने रखा था ये पूछेगा, तो अब आप सब लोग इनका पुत्र बिंबिसार को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था बच्चों। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। तो अम्बा अम्बालिका बच्चों जो है ये विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो ये किसकी पत्नी थी, तो ये पत्नी थी आपकी अर्जुन, सहदेव, नकुल, इन सभी की पत्नी थी बच्चों। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो यह मिलते हैं बच्चों शांति पर्व में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा शांति पर्व। अगला क्वेश्चन है बच्चों सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो यह आपके बौद्ध धर्म से है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है।
तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध बच्चों हो जाएंगे जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब जैन धर्म से। बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बच्चों ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, पाली भाषा में। बच्चों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी को किसने लिखा था बच्चों? तो ये लिखे गए थे अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि बच्चों आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को सभी लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।